नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस के अंदर एक और क्वेश्चन की। इसके अंदर हम लेंगे एक ट्रंकेटेड कोन। तो हमें डेवलप करना है लेटरल सरफेस ऑफ ए ट्रंकेटेड कोन जिसका बेस सर्कल डायमीटर हमें 80 mm दिया गया है। एक्सिस की हाइट 100 mm दी गई है। जो उसका एक्सिस है वो बाइसेक्ट होता है एक सेक्शन प्लेन के द्वारा। एक्सिस बाइसेक्ट होने का मतलब है कि जो सेक्शन प्लेन है उसको हाफ से काटता है, और ये जो सेक्शन प्लेन है इंक्लाइंड है 45 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह से वो इंक्लाइंड है और वो जो है एक्सिस को बाइसेक्ट करता है, आधे आधे हिस्से में काट देता है। यानी कि जैसे 100 mm का एक्सिस है तो ये इसको 50 mm जो ऊपर से ले लें चाहे नीचे से ले लें वहां पर कट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम पहले तो एक कोन ले लेते हैं इस तरह से। ये हो गया उसका बेस सर्कल, यानी कि जो 80 mm डायमीटर का है। यहां से यहां तक अगर हम लेंगे तो हमें एक एक्सिस मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक अगर हम लेंगे तो इस सेंटर से अपेक्स तक ये एक्सिस मिल जाएगा। और ये जो सेक्शन प्लेन है 45 डिग्री पर है और इसको काटता है, तो हमें जो कटिंग पोर्शन मिलेगा वो लगभग इस तरह का मिलेगा। इस तरह का ये हमें दिखेगा जो कट होके हमारे पास ये कोन बनेगा। यहाँ पर ले लेते हैं दो प्लेन, एक तो वर्टिकल प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि हमें इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। तो ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। इसका एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द एचपी है, तो सबसे पहले हम टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू यहाँ से दिखेगा तो वो बनाएंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स वाई लाइन एक, और यहाँ पर टॉप व्यू जब बनाएंगे तो नीचे वाला सर्कल हमें दिखेगा जिसका बेस डायमीटर हमें पता है, यानी कि 80 mm का है। रेडियस 40 mm हो गई, तो 40 mm की प्रकार खोलकर एक सर्कल लगा लेंगे और इसके हम यहाँ पर 4 पार्ट कर देंगे, और फिर से जो है हमें इसके 12 पार्ट करने हैं। तो इस तरह से इसके अंदर भी तीन तीन पार्ट हो जाएंगे हर एक। जैसे ये एक पार्ट था, इसके अंदर 1 2 3 पार्ट इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे और टोटल हो जाएंगे 12 पार्ट। 12 पार्ट कर लेने हैं। तो ये तो हमने टॉप व्यू एक तरह से बनाया जब ऊपर से हमें सिर्फ अभी बेस सर्कल का बनाया और उसके 12 पार्ट कर लिए। अब इसकी प्रोजेक्शन हम ऊपर की तरफ ले लेते हैं, हर एक पॉइंट से इन पॉइंट से प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले लेते हैं, और यहाँ पर इतनी चौड़ाई हमें मिल जाएगी। ये कितनी होगी, यानी कि 80 mm जितना डायमीटर होगा। और यहाँ पर एक्सिस हम ले लेंगे, एक्सिस की हाइट कितनी होगी, 100 mm होगी। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर जो सेक्शन प्लेन है कट कर रहा है 45 डिग्री पर है, उसको बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से एक लाइन हम ले लेते हैं, इसको समझने के लिए ले रहे हैं बस। ये जो लाइन है कि यहाँ से इसको 45 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा इस एक्सिस को। यहाँ पर आप कटिंग प्लेन लाइन लेंगे, वैसे ये हमने डायरेक्ट लगा दी है। आप ये वाली लाइन लेंगे जैसे यहाँ से ये थिक होती है यहाँ से, और बीच में जाकर ये जो है थिन होती है इस तरह से, और लास्ट में फिर से ये थिक होती है। यानी कि इस तरह से कॉर्नर पे थिक लाइन होती है, इस तरह से ये थिक हो जाएगी, और बीच में ये थिन होती है, बड़ी छोटी इस तरह से। तो वो लाइन आप यहाँ पर दिखाएंगे जिसको हम कटिंग प्लेन के रूप में दिखाते हैं यहाँ पर। तो वो चीज बेसिक आपको याद रखने हैं। अब ये समझने के लिए हमने एक लाइन लगा दी कि ये जो है हमारे पास 45 डिग्री पर है और ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से जब हम इसको इस पॉइंट को मिलाएंगे, अपेक्स को मिलाएंगे, तो यहाँ तक, यहाँ से ये तो हमें दिखेगा पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन कट आउट हो चुका है, तो ऊपर वाले पोर्शन को फेंट लाइन में दिखाएंगे। इसी तरह से यहाँ डार्क लाइन, यहाँ से यहाँ फेंट लाइन, और ये जो पॉइंट है इनसे भी इसी तरह से, इस तरह से ये फ्रंट व्यू हमारे पास बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, फ्रंट व्यू बना लेना है और यहाँ पर ये टॉप व्यू बना लेना है। अब ये 45 डिग्री पर है, यानी कि अगर हम ये जो एंगल देखेंगे ये जो होगा 45 डिग्री पर होगा। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें एक गिवन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रोजेक्शन हम ले लेते हैं, जो ये पॉइंट हो गया और जो ये पॉइंट हो गया। जब हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो हमें कट आउट पोर्शन जो है वो मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इस पॉइंट से लें प्रोजेक्शन और इस पॉइंट से प्रोजेक्शन लें और एक सर्कल को लगा दें, यहाँ पर इस तरह का एक लगभग सर्कल लगा दें, तो लगभग इस तरह का कटिंग पोर्शन हमें दिखाई देगा ऊपर से। जब हम देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो इस तरह का लगभग कटिंग पोर्शन हमें दिखाई देगा कि ये कट चुका है। तो ये प्रोजेक्शन लेकर यहाँ बना सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए हमने किया है। यहाँ पर जो नेमिंग है वो भी आपको करनी है। जैसे नीचे वाला सर्कल था, यहाँ पर कर देते हैं ये 1 2 3, ये 4 हो गया, 5 6 7
8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। जो भी बेसिक हमने पहले पढ़े थे वो सारे वही यूज करने हैं, तो हर एक ड्राइंग के अंदर वो आपको यूज करने हैं। आगे हम सिर्फ समझते चलेंगे। जैसे यहाँ पर लाइन थी, आपको कटिंग प्लेन लाइन को लगाना है, और जब फ्रंट व्यू आप बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ ये डार्क लाइन ही रहेगी, ये ध्यान रखनी है। तो ये जो है फ्रंट व्यू के लिए आप डार्क लाइन यहाँ पर बना सकते हैं। अगर कटिंग प्लेन के लिए लगानी है तो वहां पर जो पूरी लाइन है, यानी कि बाहर से बाहर तक अगर आपको बनानी है तो वो कटिंग प्लेन जो सेक्शन प्लेन लाइन है वो ही लगानी है। उसके लिए लाइन हमने डिस्कस की थी, जो अभी देखी थी। तो सारे बेसिक वही फॉलो होंगे, वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी। अब यहाँ पर जैसे ये जो पोर्शन है, ये जो 2 है, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 12 है और 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये तो आ गया 1 डैश। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 12 डैश और 2 डैश। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 11 डैश और 3 डैश। यहाँ पर आ जाएगा ये 10 डैश और ये 4 डैश, क्योंकि इस तरफ से देखिए 9 है, ये 5 है, तो ये आ जाएगा 9 डैश और 5 डैश। ये 8 है, ये 6 है, तो ये 8 डैश और 6 डैश, और ये क्या रह जाएगा हमारे पास 7 डैश। इस तरह से सारी नेमिंग कर लेनी है आपको। उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, यानी कि यहाँ यहाँ ये जो पॉइंट कट कर रही हैं इन जनरेटर्स के ऊपर, तो ये हमें क्या मिलेगा इन जनरेटर्स के ऊपर। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ से अगर आप जनरेटर्स लेते हैं, इस तरह से जनरेटर्स लेते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ गई, सारी जनरेटर्स होंगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, ये कौन से पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारे पास ए डैश, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बी डैश। जैसे यहाँ पर ये है पॉइंट हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए। यहाँ से अगर हम यहाँ प्रोजेक्शन लेंगे तो ये जो है बी डैश, और यहाँ पर मान लीजिए बी ले लेते हैं, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, ये आई हो गया, ये जे, ये के, ये एल। इस तरह से इसकी भी नेमिंग कर सकते हैं। जो ऊपर वाले पार्ट है, यानी कि हम जो है इसको भी पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये ऐसे लिख दें, ये ए हो गया, बी सी डी, इस तरह से कर दें। तो जैसे ये ए है, यहाँ पर जी हो गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जी है, इस तरह से, तो ए के सामने जी। तो इस तरह से ये हमें नेमिंग कर देनी है। और यहाँ पर जैसे ए डैश हो गया, ये तो अकेला रहेगा। उसके बाद ये जो है हमारे पास बी डैश आ गया, बी के सामने क्या है हमारे पास एल, तो बी डैश एल डैश यहाँ पर आ गया। यहाँ पर सी और के है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, जैसे कि ये सी है, के है, तो यहाँ पर ये सी डैश और के डैश आ गया। यहाँ पर डी और जे है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, डी डैश जे डैश आ गया। इसी तरह से यहाँ पर ई है और ये आई है, तो ये ई डैश आई डैश आ गया। ये सारी नेमिंग कर देनी है। ये एफ है और यहाँ पर ये एच है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा एफ डैश एच डैश आ गया। और लास्ट में ये जो पॉइंट बचेगा, ये कौन सा बचेगा, जी डैश का। तो ये हमें इस तरह से अल्फाबेटिकली इनको भी नाम दे देना है। तो नेमिंग जो है हम पहले सीख चुके हैं किस तरह से करनी है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको ओ डैश बोल देते हैं, ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, तो ये ओ डैश हो गया। अब हमें क्या करना है, इस सरफेस को, लेटरल सरफेस को डेवलप करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले थीटा निकालना होगा। थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 360 डिग्री इंटू आर बाई एल, यही होता है। और यहाँ पर 360 डिग्री इंटू जो रेडियस है, यानी कि यहाँ पर 80 था, तो ये डायमीटर जो था, तो रेडियस 40 हो गई। जो लेंथ है वो हमें यहाँ पर मापनी है। मान लेते हैं वो 80 आती है, एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट, मान लेते हैं 80 आ जाती है। ये ट्रू लेंथ होगी, ओ डैश से लेकर 7 डैश तक कह लें, या ओ डैश से लेकर 1 डैश तक कह लें, ओ डैश से 1 डैश तक कह लें, या ओ डैश से 7 डैश तक कह लें। ये क्या होगी, ट्रू लेंथ। यही जो है स्लांट जो लेंथ है, स्लांट एज जो है, ये हमें देखना है और यहाँ पर लिख देना है, जितना भी आएगा ये माप लेनी है। अब जैसे यहाँ पर इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, लगभग 180 डिग्री के करीब आ जाता है। तो इस तरह से हमें थीटा कैलकुलेट कर लेना है पहले तो थीटा कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। जो भी स्लांट जो लेंथ आएगी या ट्रू लेंथ आएगी, उससे हम इस थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। अब उस थीटा का यूज कहां पर करेंगे, एक पॉइंट लेंगे और ओ डैश से 7 डैश या फिर ओ डैश से 1 डैश, कितना ही खोल लें प्रकार, और एक आर्क लगा देंगे। और ये जो होगा यही थीटा होगा, यानी कि यहां से इस कॉर्नर से लेकर ये जो है इस कॉर्नर तक आपको ये जो है थीटा लेना है, ये थीटा लेना है। जितना भी आए 150 डिग्री, 170 डिग्री, 180 डिग्री, तो इन दो लाइनों के बीच में ही आएगा। और इन्हीं के बीच में ही आर्क है, उसको 12 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जितना भी आएगा
मान लीजिए 120 डिग्री आता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, उसको 12 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 10-10 डिग्री पर ये जो है लाइंस यहाँ पर हमारे पास लगेंगी। तो हम वो लाइंस जो है यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से 10-10 डिग्री पर, अगर 120 डिग्री आया है तो 10-10 डिग्री पर लगेगी। अगर और आया है उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी एंगल आया है तो जितने भी डिग्री पर हमारे ये लाइंस लगेंगे तो 12 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक आर्क लगाकर, इतनी लेंथ माप कर एक आर्क लगाकर जितने ये पार्ट हैं 1 से 2, 2 से 3, यानी कि इतने प्रकार खोलकर उस आर्क को काट सकते हैं और फिर यहाँ पर मिला सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, किसी तरह से कर लें। तो ये हमने बना लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम नेमिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 और 1। ये हमने नंबरिंग कर दी। ये बाहर वाले बेस सर्कल किया। अब हमें क्या करना है, ये चीज भी चाहिए, यानी कि ये कटिंग पोर्शन है, ये जो कटिंग पोर्शन है ये भी तो हमें चाहिए जनरेटर के ऊपर ही। तो यहाँ पर देखिए O डैश से A डैश तक, जो O डैश से A डैश तक होगा वो हमारा OA के बराबर होगा। यहाँ से O जो ये A पॉइंट है यहाँ तक ये इसके बराबर होगा, तो ये OA के बराबर होगा। जो A डैश पॉइंट है वो ट्रू लेंथ पर है, तो इसलिए O डैश A डैश डायरेक्टली OA के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ B डैश, बाकी के जो सारे पॉइंट हैं वो ट्रू लेंथ पर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पैरेलल टू द XY लाइन एक लाइन लगानी पड़ेगी इस तरह से। तो B डैश से एक पैरेलल लाइन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, B डबल डैश। यहाँ से C डैश से लगा लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, C डबल डैश। यानी कि यहाँ से ट्रू लेंथ तक ले जानी है, ट्रू लेंथ हमें चाहिए। यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, D डैश से ले रहे हैं अगर, D डबल डैश पैरेलल बिल्कुल। यहाँ से ले लेते हैं, जो आएगा हमारे पास ये E डबल डैश आ जाएगा। इसी तरह से आगे जो है लास्ट तक चलेगा। अब ये जो G डैश है वो जो है इसी ट्रू लेंथ पर है, तो वो मापने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, A डैश और G डैश पॉइंट तो हमारे ट्रू लेंथ पर हैं, तो वो तो डायरेक्टली हम यहाँ से माप लेंगे, O डैश से A डैश, O डैश से G डैश, वो डायरेक्टली पॉइंट मिलेंगे। लेकिन ये जो बीच में है B डैश, C डैश, D डैश, ये वाले पॉइंट, इनसे हमें पैरेलल टू द जो XY लाइन है एक लाइन लगानी पड़ेगी जो ट्रू लेंथ पर कट करेगी। और फिर O डैश से हमें जो B डबल डैश, O डैश से हमें C डबल डैश, O डैश से हमें D डबल डैश, इतनी प्रकार खोलनी पड़ेगी और यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E हो गया, ये F, ये G, ये H, I, J, K, L और फिर से आ गया हमारे पास A। तो इस तरह से ये हमें पॉइंट मिलेंगे, यानी कि ये तो OA मिल गया। इसी तरह से O डैश से B डबल डैश तक की प्रकार खोलेंगे जब, तो हमें OB मिलेगा, फिर OC मिलेगा, OD, इस तरह से सारे पॉइंट मिल जाएंगे हमें। तो ये जो है पॉइंट हमें मिलेंगे। अब ये देखिए, जैसे ये O पॉइंट है, O से A तक जितना होगा वो यहाँ पर होगा, इतना ही O से B तक जितना होगा वो यहाँ तक OL होगा, क्योंकि B डैश और L डैश जो है देखिए आमने सामने है। तो यानी कि जो O डैश से B डबल डैश तक जो हम प्रकार खोलेंगे वो इसके लिए होगी, OB के लिए कह लें या फिर OL के लिए कह लें। इसी तरह से O डैश से C डबल डैश तक जितने प्रकार खोलेंगे वो हमारी C के लिए होगी और हमारी K के लिए भी होगी। यहाँ पर देखिए C और K आमने सामने है। तो इस तरह से यहाँ तक हम मार्किंग कर लेंगे और इसको एक कर्व से मिला देंगे। पहले तो ये जो बाहर वाली आर्क है इसको डार्क कर लेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक डार्क लाइन मिला देंगे और इसको एक कर्व में मिला देंगे, फ्री हैंड मिला देंगे। और इस तरह से ये जो क्वेश्चन होगा सोल्व होगा। इस तरह से हम किसी भी सरफेस को डेवलप करेंगे, बहुत आसान है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।